बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई देखिए, ऐसा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, क्या मोदी जी की सरकार में कोई नई नवेली प्रक्रिया है क्या, कोई नई नवेली योजना है क्या? ये भारत में लगातार निरंतरता के साथ चलने वाली एसआईआर की प्रक्रिया है। और एसआईआर के जरिए जो है वो जो वैध नागरिक हैं और मतदाता हैं उनकी सुरक्षा होती है, और जो अवैध नागरिक और मतदाता हैं उनकी समीक्षा होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने इस पूरे के पूरे एसआईआर को लेकर के जो काल्पनिक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, एक भय और भ्रम का भंवरजाल फैलाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं समाज में के एक हिस्से को ये सांप्रदायिक संदेश देने की कोशिश की कि भैया ऐसा एसआईआर होगा तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, एसआईआर होगा तो तुम जो है वो भारत से निकाल दिए जाओगे। ये लगातार ये तो हिस्ट्री शीटर हो गए हैं ये लोग। इस मामले में आप देखोगे सीए में, उसमें भी इसी तरह का इन्होंने जो है वो एक कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बात कही है, क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लेकर के सवाल उठा रही हैं वो रुकेगी? मैं तो मानता हूँ चोर चोरी से जाएगा, सीना चोरी से नहीं जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अब देखिएगा अभी जो है वो बिहार के चुनाव में ये चारों खाने चित हुए, इसी एसआईआर का मुद्दा लेकर घूम रहे थे। जो है वो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने देखा। लेकिन अभी भी ये जो है वो अपनी जो इनकी रिवाज और मिजाज है, इनकी जो फितरत है, इनकी जो करतूत है, उससे ये बात नहीं आएंगे। अभी भी इसको जो है वो नए रंग रूप में जो है वो ढाल करके, और चाहे कोर्ट कुछ कहे और चाहे जनता कुछ कहे, चाहे जनादेश कुछ कहे, लेकिन इनका तो उपदेश अभी चलेगा, देखिएगा। शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, जाहिर तौर पर जितने सवाल यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने उठाए थे, याचिका दायर की थी, अब कोर्ट ने उन सबको एक तरीके से धत्ता बता दिया। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक अधिकार भी है और साथ ही जो प्रक्रिया है उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अब ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब और डिटेल सामने आ सकेंगी, या फिर सभी कुछ अब साफ हो चुका है क्लैरिटी के साथ? जी बिल्कुल, जितने भी सवाल अभी तक उठाए जा रहे थे, कोर्ट की बात हो या हम देखें बाहर जो ऑपोजिशन पार्टीज ने भी बार बार इस प्रक्रिया के खिलाफ सवाल उठाए थे, कोर्ट ने आज बहुत ही साफ तौर पे उसका जवाब दे दिया है। और चूंकि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब है वही फाइनल जवाब है। कोर्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसीजर कानून के अंदर उन्हें फॉलो करना था वही किया है। इस बार अगर इस एसआईआर प्रक्रिया में जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो जनरल प्रोसेस से थोड़ा अगर अलग है, बस इस कारण से उस प्रोसेस को गलत नहीं बताया जा सकता। कानून के अंदर एक जो रिक्वायरमेंट है बहुत साफ तौर पर लिखी गई है, वो है कि जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर होने चाहिए। किसी भी मतदाता के खिलाफ के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया है, जो प्रोसेस फॉलो किया है उससे फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। साथ ही में काफी सेफगार्ड्स भी अपने इस प्रोसेस में उन्होंने रखे हैं, जिससे मतदाताओं को मौका मिले बार बार अगर उन्हें कोई लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तो चिंता है अभी भी बिल्कुल। सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि, आपका और संजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।